So let's start. We start what is difference between complement and object. In a sentence, how can we distinguish between two? If there is an object and there is a complement, how you are going to differentiate? Maybe examiner ask, differentiate object and complement. In syntax, this will be discussed again and again. Both of you, if you know any idea about this, let me know. I'll be very happy. Both Fozia and Nazia. If you don't have, I'll be telling you. Don't worry. Sir, Yes. I think the main difference between object and complement in English grammar is the object is what is affect to the action of the subject, while complement is the part of clause which actually follows the verb and adds more information about the subject or object. Is this it? अगर हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस लेते हैं तो आप देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर मतलब उसके अंदर हमें सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब मिलता है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है. ऐसे ही है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, या उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है. मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों में पता कैसे चलेगा कि ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है या ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस का. बाज़ औक़ात ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनेगा, बाज़ औक़ात ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनेगा. ये कॉम्प्लीमेंट मोस्टली क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. बिफोर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मॉर्फीम, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी एंड how we are going to form structure of the word. But whenever we are going beyond the word, we are studying sentence. In sentence, what is the structure? Subject, verb, object, phrase, and what is complementizer phrase, what is a phrase, and how we form it. And this is what we are going to study in syntax. Before that, we discussed about morphology. We discussed about morpheme, allomorph, what is morph, what is bound morpheme, what is free morpheme, what is inflectional morpheme. We discussed each and everything. Our lectures are available, don't worry. Now we are going to study beyond word level. वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और क्लास क्या होता है, नाउन क्लास क्या होती है, वर्ब क्लास क्या होती है, एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, और एडवर्ब क्लास कैसे फॉर्म करते हैं. एवरीथिंग विल बी टॉट in today's session. So if you don't have any idea about complementizer phrase or complement, I'll be telling you. When I write two sentences. For example, I am going to write two sentences. One sentence is that Ali has a pen. ठीक है. इसमें नाजिया ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है. और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है जी. अगर तो ये दोनों बंदे डिफरेंट हैं, मतलब ये कोई और बंदा है और ये कोई और चीज़ है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो समझ ले जो लास्ट वाला है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. क्या है उसका, सेंटेंस के अंदर जो लास्ट, अमूमन ये कहा जाता है कि जो भी वर्ब के बाद वाला हिस्सा होता है वो क्या बताया जाता है हमें, वो ऑब्जेक्ट है. लेकिन आज मैं आपको आपका कंसेप्ट ये क्लियर करूंगा कि कब वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस. नोट कर लें, ग्रुप ऑफ वर्ड, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंप्लीट सेंस इन अ वर्ड in a sentence is known as complement. ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो आपका क्या करता है, आपकी सेंस को कंप्लीट करने में मदद देता है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब कंप्लीट करने वाला, तो सेंस को कंप्लीट करने में मदद देता है. मतलब मैं करूं अली हैज, मैं सारा दिन ही कहता रहूं तो शायद पता ना चले. अब यहां पे देखें, अली हैज अ पेन. अगर दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं,
दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, अली और चीज़ है, पेन और चीज़ है। अगर ये सेम चीज़ें हों तो फिर क्या होगा, फिर वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अगर ये डिफरेंट चीज़ें हैं तो ये उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अली इस सेंटेंस में, ये देखिएगा इस सेंटेंस में क्या है, ये पेन यहां पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अली और चीज़ है और पेन और चीज़ है, दोनों डिफरेंट है। मैं एक और सेंटेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूं। अकरम इज अ बॉय। अकरम इज अ बॉय। अब फौजिया इसमें देखें, अकरम इज, अब ये अकरम सब्जेक्ट है और ये इज जो है ये हमारा वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, इज को। अब ये हमारा वर्ब के बाद जो आया, अमूमन कहा जाता है जो वर्ब के बाद आए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हर वर्ब के बाद आने वाली चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती भाई, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट वो कब बनेगी, अगर वो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की ही कोई चीज है। लिख लें, चूंकि ये बॉय जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिपीट कर रहा है, अकरम को ही रिपीट कर रहा है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अब ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अकरम इज अ बॉय, तो अकरम जो है बेसिकली क्या है, वही बॉय है, क्योंकि बॉय और अकरम दोनों एक चीजें हैं, तो वी कैन कॉल इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहां तक बात क्लियर होगी, यानी मैंने बड़े सिंपल अंदाज से आपको यह बता दिया है कि एक कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। कोई आप में से रिपीट कर दे, इंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएगी दूसरों को। फौजिया आप और नाजिया आप अपने लफ्ज़ों में, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गई। अली हैज़ अ पेन, पेन और अली दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं कहूँगा ये ऑब्जेक्ट है। अगर वो जो वर्ब के बाद आने वाली चीज़, वो दोनों और सब्जेक्ट दोनों सेम एंटिटी हों, यानी एक ही शख्स की रिप्रेजेंटेशन हो, तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है। यहां तक अगर क्लियर Yes, नहीं, I got it, sir. That if the after the word, sorry, after the verb, the the thing, or what I should I say, that object is being used, that is a complement. In the example, like yeah. as you have given in first example, Ali Ali has a has a pen. pen. Ali has a pen. Yes. Yeah, Ali has a pen. He keeps pen, but pen is an object. But in another one, there is Akram is Akram is a boy. Akram So is a boy here is actually the representing Akram. representing the Akram as a representing Akram, and that is As we call complement. yes. अगर तो यानी जो वर्ब के बाद आने वाला कोई भी पार्ट है या जो भी वो कंपोनेंट है वो हू बहू यानी उसी की रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो सब्जेक्ट की, तो हम कहेंगे ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर वो कोई और चीज़ हो, ये मैंने सिंपल यानी जितनी भी ग्रामर की बुक पढ़ी है उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये समझ लें ग्रामर की बुक्स का निचोड़ है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसको याद कर लें तो कहीं भी लिखा होगा तो आप फ़ौरन अंदाज़ा कर लेंगे कि सर ने हमें बताया कि अगर वो कोई डिफरेंट एंटिटी है, कोई डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट, तो ऑब्जेक्ट है। अगर वो हू बहू पहले वाली चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट वाली चीज़ को, तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं कुछ आगे भी और भी आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। इतना क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir, it's clear. हाँ जी, नाजिया आप, इतना क्लियर है? जी सर, it's clear. वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट, दे आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा।
हाउ कैन वी रिकग्नाइज कि ये भाई जो मेरे सामने चीज़ लिखी हुई है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? लेट्स स्टडी फ्रॉम 2 more example. I give you 2 more example and that will be crystal clear to you. लिखें एग्जाम्पल. If it repeats subject, it will be known as subject complement. बात कहता है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है भाई, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. अगर तो वो सब्जेक्ट को हूबहू रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अगर वो ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मैं एक मिसाल आपको दूंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा. लिखें, मिसाल लिखें. द मैनेजर सिलेक्टेड हिम एज अ सुपरवाइजर, एज अ हेड. द मैनेजर, कोई मिसाल ले लें, मैनेजर लिख लें या टीचर लिख लें.